रात का समय है। फिर से हम लोग वर्ड मीनिंग से संबंधित कुछ बात करेंगे। वर्ड मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं, पहले मोबाइल को ऊंचा उठाना होगा, तब मोबाइल का वीडियो बनेगा आराम से। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्ड मीनिंग से। और कभी भी आप लोग ये न समझें कि आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं, बशर्ते मेहनत में कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि अभ्यास से ही होता है। और अंग्रेजी सीखने का सबसे सटीक है वर्ड मीनिंग रिमेंबर। विश्वास कीजिए, कुछ नहीं, 1 घंटा जो है इंग्लिश को रिमेंबर है, वर्ड मीनिंग को करना है। जैसे एक होता है ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट बोलना, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मीन्स होता है अपमान करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मीन्स होता है अपमान करना। HUMILIATE, ह्यूमिलिएट मीन्स होता है अपमान करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट अपमान करना, ह्यूमिलिएट अपमान करना। उसके बाद होता है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। CONFRONT, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। कहता है कन्फ्रंट मी, कन्फ्रंट मी, CONFRONT, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। चेज, CHASE, चेज, चेज मीन्स होता है पीछा करना। अगर चेज करना है, पीछा करना। CHASE, चेज मीन्स होता है पीछा करना। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट, टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो ज़्यादातर इस वर्ड को यूज करते हैं, हम कितना टॉलरेट करेंगे, यानी कि हम कितना सह सकते हैं। जितना हम सह सकते हैं अगले इंसान को भी सहना चाहिए, तो टॉलरेट हम करते हैं। क्या करते हैं? टॉलरेट। उसके बाद होता है डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश करना। डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश करना। फिर उसके बाद होता है प्रोत्साहित करना, जिसको कहते हैं एंकरेज, एंकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। फिर हो जाता है एक्सेप्ट, जिसको कहते हैं एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। और रिजेक्ट मीन्स होता है अस्वीकार करना। उसका होता है एग्जामिन मीन्स होता है जांचना। इम्प्रूव, IMPROVE, इम्प्रूव, इम्प्रूव ना सुधारना। स्टॉप, रोकना। उसके बाद इंक्वायर,
INQUIRE, इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स होता है पूछना। और उसके बाद प्रूव, PROVE, प्रूव, प्रूव मीन्स होता है साबित करना। ये सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। अंग्रेजी हम बार बार बता रहे हैं, अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी बड़ी बात है। उसके बाद जैसे मान जाए अनुवाद आ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ओवर हेयर, वर्ड सुने हैं ओवर हेयर। ओवर हेयर का मतलब होता है अचानक से किसी की बात को सुनना, अचानक से किसी की बात को सुनना, ओवर हेयर। जैसे ओवर हेयर, अचानक से किसी की बात सुनना। अब जैसे होता है उसने मेरी राज सुन लिया, उसने मेरा राज सुन लिया। सी ओवर हैड, सी ओवर हैड माई सीक्रेट, ओवर हैड माई सीक्रेट, उसने मेरा राज सुन लिया। अब होता है इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट मतलब होता है रूप धारण करना। सी कैन ईजली इम्पर्सनेट इन एनी कैरेक्टर, वह आसानी से कोई भी रूप धारण कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विम्पी, विम्पी मीन्स होता है कायर या डरपोक, विम्पी मीन्स होता है कायर या डरपोक। इसके लिए कहता है स्टॉप बीइंग सो विम्पी एंड फेस योर फियर्स, इतना कायर मत बनो और अपने डर का सामना करो। उसके बाद होता है जिसको कहता है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मीन्स होता है फ्लॉलेस भी कह सकते हैं, फ्लॉलेस मीन्स होता है बेदाग, फ्लॉलेस मीन्स होता है बेदाग, फ्लॉलेस। कहता है सी हैज़ ए फ्लॉलेस एक्सप्लेशन, सी हैज़ ए फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन, वह चेहरा बेदाग है। तो इस तरह से हम लोग जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। और आप वीडियो में ये भी देख रहे हैं कि जो उच्चारण नहीं हो पा रहा है उसको हम 10 टाइम रिवाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं। और बीच बीच में जो भी आप लोग से बात करते हैं 1 बाय 1 करके छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो अनुवाद होते हैं, उसको हम लोग करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का जो इंग्लिश होता है वो वर्ड मीनिंग के माध्यम से स्ट्रांग होता है और कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, अनुवाद और वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करना होगा। हम एवरी टाइम इसको ये करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए एक इंग्लिश आता है, अब मना मत करो, अब मना मत करो। कहता है डोंट डिनाई नाउ, डोंट डिनाई नाउ, डिनाई मीन्स होता है मना करना। उसका बाद वह हर बार मना कर देती है, सी डिनाइज एवरी टाइम। होता है पापा ने पैसे देने से मना कर दिया, फादर्स डिनाइड टू गिव मनी। फिर होता है उसने खाना खाने से मना कर दिया, ही डिनाइड टू ईट फूड। वह शादी करने से मना कर रही है, सी इज डिनाइड टू गेट मैरिड। मैं उसे मना कर दूंगी। ये सब हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग एक बार बात करते हैं, आप इसको 10 टाइम राइट कीजिए, 10 टाइम रिमेंबर कीजिए और 10 टाइम इसको कहीं भी कन्वर्सेशन कीजिए, बातचीत कीजिए, तो उसमें इसको आप यूज कर सकते हैं और शायद इस तरह से इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। उसके बाद होता है बहुत सारे सब हम लोग देखेंगे, कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है साजिश,
कॉन्स्पिरेसी मीन्स होता है साजिश। ये बात आपको जानना चाहिए। अब देखिए, वॉक मीन्स चलना, मूव, स्प्रिंग, उसके बाद स्प्रिंट, SPRINT, स्प्रिंट मीन्स होता है तेज दौड़ना, स्प्रिंट, स्प्रिंट यू तेज दौड़ना। उसके बाद तो घूमना, WANDER, वंडर, वंडर मीन्स होता है घूमना। टहलना, STROLL, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मीन्स होता है टहलना। उसके बाद प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन्स होता है बनाना। उसके बाद होता है डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। और उसके बाद होता है स्क्रीम, शाउट, चिल्लाना, स्क्रीम भी चिल्लाना, शाउट भी चिल्लाना। और विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, विस्पर। और उसके बाद बी हर्ड, ऑडेबल जिसको कहते हैं सुनाई देना। ब्रेक, टूटना। उसके बाद ड्रॉप, गिरना। उसके बाद फिनिश, समाप्त करना। और चेंज, बदलना। और पेंट, रंगना। ये सब हम लोग को रिमेम्बर करना होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक और देखते हैं टेंडर एज, जिसको टेंडर एज कहते हैं, इसको हिंदी में कहता है कमसीन या नाजुक उम्र। टेंडर एज कहता है सी मैरिड एट ए टेंडर एज, उसने कमसीन उम्र में शादी की। टेंडर एज, उसने कमसीन उम्र में शादी की। उसके बाद होता है एलिक्वेंट, एलिक्वेंट स्पीकर, इस बोलने में माहिर। कहता है सी इज एन इलोक्वेंट स्पीकर, वह बोलने में माहिर है। हम बार बार देखते हैं, अगर मान लीजिए कहीं उच्चारण में प्रॉब्लम होता है तो उसको सटीक बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे इलिक्वेंट, एलिक्वेंट मीन्स होता है माहिर, एलिक्वेंट स्पीकर, ELQUENT, इलिक्वेंट मीन्स होता है माहिर, इलिक्वेंट मीन्स माहिर। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेंटल ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा मीन्स होता है मानसिक आघात। उसके बाद कहता है स्टम्बल ब्लॉक, स्टम्बल ब्लॉक मीन्स होता है बाधा जीवन की। कहता है फियर इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, डर एक बाधा है। कहता है फियर इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, डर एक बाधा है। और झगड़े का कंस्टेंस इस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे कुछ और इंग्लिश होता है जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे।